अलादीन, यह कहानी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। सुनकर हम कल्पनाओं की ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक होती है। यह कहानी इतनी मशहूर है कि बच्चों से लेकर बड़े तक इस कहानी की सच्चाई जानना चाहते हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई और असली इंसान के जीवन पर आधारित है या फिर नहीं। क्या उस इंसान के पास असली चिराग था? अगर था तो आज वो कहाँ है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं और हम इसको बड़ी उत्सुकता से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आप इसके पीछे की सारी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत पुराने समय की बात है। अजिया में एक मोनार्क नाम का एक फारसी राजा रहता था जो अपनी रानी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसकी भाई की बेगम उसे धोखा दे रही है। जैसे ही राजा को ये बात पता चली उसने उसे मौत की सज़ा दे दी। फिर उसे अपनी पत्नी पे भी शक होने लगा और मोनार्क ने पाया कि उसकी पत्नी भी उसे धोखा दे रही है। पत्नी का सच सुनकर राजा क्रोध में जलने लग गया और उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया। अब राजा को लगने लगा कि सारी औरतें ऐसी ही होती है, इसीलिए वो कुंवारी लड़कियों से शादी करता और उसी रात उसकी हत्या कर देता। फिर एक ऐसा समय आया जब राजा के प्रजा में कोई कुंवारी लड़की नहीं बची। बहुत खोज करने के बाद जब राजा को कोई कुंवारी लड़की नहीं मिली तब उसने अपनी बेटी शहरजाद के साथ निकाह कर लिया। शहरजाद बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। उसे कहानियाँ सुनाने में महारत हासिल थी, इसीलिए उसने पहले दिन राजा को एक मनमोहक कहानी सुनाई पर उसका अंत नहीं बताया। कहानी का अंत जानने की उत्सुकता में राजा ने उस रात उसे नहीं मारा। फिर शहरजाद ने दूसरे दिन भी ऐसे ही किया। वो हर रात ऐसे ही करती और कहानी का अंत ना बताती, जिस वजह से राजा उसे छोड़ देता। और फिर एक दिन राजा ने फैसला लिया कि अब से वो किसी को नहीं मारेगा। शहरजाद ने राजा को कई सारी कहानियां सुनाई। इसी में से एक कहानी अलादीन थी। अब सवाल यह उठता है कि राजकुमारी ने राजा को जो भी कहानी सुनाई वो सिर्फ काल्पनिक थी कि उसमें कुछ सच्चाई भी थी। बहुत से लोगों का मानना है कि यह कहानी सच है। कहानी की शुरुआत चाइना से होती है। चाइना में मुस्तफ़ा नाम का एक दर्जी था जो अपनी पत्नी को लेकर बगदाद चला गया और वहां जन्म होता है उनके पुत्र अलादीन का। कुछ दिनों बाद अलादीन के पिता मुस्तफ़ा की मृत्यु हो जाती है और अलादीन और उसकी मां बहुत ही गरीबी में ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। एक दिन अलादीन का चाचा उससे मिलने पहुंचता है। असल में वो उसका चाचा नहीं होता बल्कि एक बड़ा जादूगर होता है जो अलादीन से सिर्फ जादुई चिराग निकलवाने के लिए आता है, क्योंकि जादुई चिराग सिर्फ अलादीन ही निकाल सकता था। अलादीन का चाचा यानी कि जादूगर उसे एक बड़े से गुफा में लेकर जाता है और अलादीन को एक अंगूठी देकर कहता है जाके गुफा में अंदर चिराग ढूंढ के लाओ। अलादीन अंदर जाकर चिराग ढूंढ लेता है पर उसे यह नहीं पता होता कि उसके अंदर जिन है। अलादीन के चाचा को लगता है कि अलादीन को चिराग नहीं मिला, इसलिए वो गुफा को बाहर से बंद करके चला जाता है। अलादीन गुफा के अंदर काफ़ी घबरा जाता है। तभी वह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी उसके दूसरे हाथ से रगड़ खाती है और उस चिराग में से जिन निकलता है जो अलादीन से उसकी मनोकामना पूछता है। अलादीन वो चिराग लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे चाचा के साथ तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था। चिराग मिलने के बाद अलादीन की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में अलादीन जिन के सामने अपनी अंतिम इच्छा यह रखता है कि वह चिराग को किसी ऐसी जगह छुपा दे जहाँ से वह किसी भी बुरे आदमी के हाथ ना लगे। कहा जाता है कि जिन ने चिराग सहारा के रेगिस्तान में ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ से इसे ढूंढना नामुमकिन है। उसे ढूंढने के लिए कई लोगों ने कोशिश की पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों, अलादीन की सच्ची कहानी है या झूठी आज तक कोई तय नहीं कर पाया है। दोस्तों, अगर ये कहानी सच्ची है तो आज भी कहीं ना कहीं यह चिराग महफूज होगा और शायद कभी ना कभी किसी किस्मत वाले को मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह कहानी सच्ची है या झूठी? कमेंट में ज़रूर बताएं।